तो देखिए 41 हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इस तरह के सवाल को। तो अगर हमको ग्राफ पहले मिल जाए ना तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, कैसे ग्राफ करें इसको, मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मेरे पास रखा द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो अगर हम चाहे इसका, ठीक है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो इसका हम ग्राफ ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेन का स्पीड जो है पहले कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखा स्पीड इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, ठीक है। फ्रॉम अल्फा टू 0 टू V1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में क्या रखा है, ठीक है, कांस्टेंट अल्फा है ना, फ्रॉम 0 टू V है ना। तो इसका जो 0 से V तक है स्पीड बढ़ रहा है, तो 0 से V तक हम स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक है। दैट इज 0 टू V, मान लीजिए यहाँ पे 0 टू V हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है ये, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इंटरवल, है ना। तो कोई इंटरवल के लिए कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे टाइम तो चलेगा, डिस्टेंस नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या कहना चाहता है, एंड फाइनली डिक्रीज टू 0 एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो ये फिर फाइनली यहाँ पे 0 पे ही आएगा कांस्टेंट रेट से, दैट विल बी हियर, ठीक है, यहाँ पे। ओके, इफ द L be the total distance described, यहाँ finally decrease to 0 rate beta, if L be the total distance described to prove that total time taken is this. ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ये हो गया मेरे पास यहाँ से L, ये डिस्टेंस टोटल L, ठीक है। ये हम टाइम इंटरवल बना लिए यहाँ से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अलग अलग बॉडी प्लेसेस पर अलग अलग टाइम ये कवर करा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये इसका अलग अलग टाइम लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लिया होगा, ये T1, और यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम लिया मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक T3 टाइम लिया। टाइम इंटरवल अलग अलग मानने का रीज़न क्या है, क्योंकि बॉडी का जो मतलब कंडीशन अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग है। ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है, और ये हो गया बीटा, ये तो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये 0 है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे L भी द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एरिया होगा इसका दैट इज L होगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस दैट इज L, और ये V है, ठीक है, ये V है, ठीक है। 0 टू V तक गया था, है ना, ये। ओके, तो आगे हमको जो गिवन क्वांटिटी है प्रूव यही करना है, ठीक है, ये चीज़ पूरा गिवन क्वांटिटी में। तो सिंपल सा बात है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन को टाइम में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, टाइम से एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लिया और अल्फ़ा एक्सेलरेशन है। तो हम अगर चाहे तो इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते क्या, अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से यहाँ वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 टू V हुआ है ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम, तो V/T हो गया, ठीक है। इस तरीके से T1 टाइम के लिए, तो दैट इज़ व्हाट, एंड T1 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं T1 इक्वल टू V/अल्फ़ा। यहाँ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इस तरीके से आपको ये T1 निकल जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे T2 लिख लेते हैं। T2 कितना आएगा, ठीक है। तो T2 तो हमें इस तरीके से मिल नहीं सकता, T2 का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये T2 जो है ये कांस्टेंट 0 है। और यहाँ पे T3 के लिए लिख सकते हैं, T3 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे दैट इज़ व्हाट, ये देख लीजिए T3 के लिए क्या होगा, बीटा अपन V अपन बीटा, तो ये होगा V अपन बीटा, इस तरीके से आ जाएगा। सेम रूल अपनाने के बाद इस तरीके से, तो ये दो चीज़ हमें निकल गया, T1 T2 है ना। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज़ और पता करना है, T3 में T2 में रिलेशन आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, VT ग्राफ का और इसका। तो टोटल एरिया क्या होगा, इक्वल टू L होगा। L मतलब टोटल डिस्टेंस है, और VT ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है। तो ये एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस हो गया T1 और हाइट हो गया V, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट, ये हो गया V यहाँ से यहाँ तक। उसी तरीके से इसका एरिया, ये एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ये एरिया निकालते हैं ये वाला पोर्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग ये ग्रीन वाला का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों पोर्शन का हम एरिया निकाल के देख लेते हैं।
फिर अभी रेक्टेंगल के निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा यहाँ पे प्लस का 1/2 बेस हो गया T2 इंटू हाइट हो गया V, ठीक है, T2 इंटू V प्लस उसके बाद ये ट्रायंगल का तो 1/2 बेस हो गया T3 इंटू हाइट हो गया V, ठीक है, इस तरीके से T3 इंटू V, इस तरीके से मेरा ये एरिया आ गया। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये तीनों का एरिया निकाल चुके हैं और ये किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। देखिए तो L इक्वल टू हो गया मेरे पास यहाँ पे ये अच्छा T1 का जो वैल्यू है मेरे पास, तो T1 का वैल्यू तो हमें पता ही था, ठीक है, तो वो हम पुट कर लेंगे यहाँ से। तो T1 T2 का वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो हो गया यहाँ पे T1 इंटू V/2, ये हो गया T1 इंटू V/2 प्लस का ये हो गया T2 इंटू V/2, ठीक है। अब प्लस ये हो गया यहाँ पे T3 इंटू सॉरी ये 1/2 ही नहीं होगा, यहाँ पे आप रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो T2 इंटू V हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट। तो ये 1/2 इस पर नहीं आएगा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, T2 इंटू V हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा और T3 जो है यहाँ पे दैट विल बी V/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बात है T2 का तो हमें नहीं ले सकते, लेकिन इन दोनों में V/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में हम V अगर कॉमन ले तो मेरे पास ये आएगा यहाँ से V कॉमन लेते हैं। तो V कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1/2 प्लस यहाँ पे आएगा T3/2, ठीक है। अच्छा इसमें से भी अगर V कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T2, ठीक है। इन दोनों में से हम अगर V कॉमन ले लिए तो T1/2 यहाँ पे आएगा, T3 यहाँ पे T इसका आएगा T3/2 है ना, इस तरीके से, और ये T2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा पूरा क्लियर हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम सॉल्व करते थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके। मेरे पास T1/2 प्लस T3/2 के बारे में अगर हम इन दोनों में से भी अगर चाहे कॉमन लेना तो ले सकते हैं। क्या भी इन दोनों का वैल्यू होगा T1 प्लस T2 और T1 प्लस T3/2 है ना, प्लस का T2 तो ये है ही यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। अब अगर हम चाहे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए तो देखिए ये बराबर किसके, L के बराबर है ना। तो ये V को यहाँ मल्टीप्लाई में, तो V को चाहे तो इधर डिवाइड में ला सकते हैं, लाइए नहीं लाइए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको इसका वैल्यू पुट करने में आसान होगा। तो L/V इक्वल टू हो गया मेरे पास, अच्छा T1 प्लस T2 का वैल्यू यहाँ से हम निकाले थे, जो हम निकाले थे ये वाला, ये T1 प्लस T3 का वैल्यू, ठीक है। T1 और सॉरी ये T3 है ना, ये जो है मेरे पास T3 है, ठीक है। T1 प्लस T3 है, ये T1 और T3 का वैल्यू हम निकालना चाहें तो ऐड करेंगे तो V/अल्फ़ा और V/बीटा ये हो जाएगा ना, V/बीटा प्लस V/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V/अल्फ़ा प्लस का V/बीटा, और यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, तो ये 2 जो है इनके जगह से है ना, ये 1/2 कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ तो होगा, T2 यहाँ पे है ही है ना, तो ये रहने दीजिए। तो ये जो हम वैल्यू पुट किया, ये T1 और T3 का वैल्यू पुट किया, बस T1 और प्लस T3 का वैल्यू क्या होगा 1/2, तो ये बगल निकाल दिए। तो T1 का V/अल्फ़ा है और T3 का V/बीटा है, इनको हम यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब T2 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि T2 का वैल्यू अभी तक नहीं निकला है। T2 का वैल्यू इसके मतलब रिलेशन में निकल जाए तो बात खत्म हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो क्वेश्चन तो सॉल्व है यहाँ पे। तो हमें अब एक चीज़ समझना है कि ये वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा समझना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे L/V इक्वल टू 1/2 टाइम V/अल्फ़ा प्लस V/बीटा प्लस का T2। ये T2 का वैल्यू हम चाहे तो निकाल सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे। T2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास L/V माइनस का 1/2 V/अल्फ़ा प्लस का V/बीटा, ठीक है, इक्वल टू T2। अब ये मेरे पास T2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है, यहाँ से।
अब एक बात पता है हमको, क्या टोटल टाइम कितना लिया था? टोटल टाइम था मेरे पास T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस का T2 प्लस का T3, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं T1 प्लस T2, T1 प्लस T3 का वैल्यू हमको पता है, T1 प्लस T3 का वैल्यू हमको पता है अल्फा बीटा टर्म में। अब प्लस T2 का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ये T2 का वैल्यू ये निकाल चुके हैं। तो T1 का वैल्यू मेरे पास क्या था? T1 का वैल्यू था वी बाई अल्फ़ा और T2 का वैल्यू था वी बाई बीटा। आप ऊपर देख लीजिए उसमें स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे दिया हुआ था बीटा प्लस का, और T2 का ये पूरा वैल्यू है। तो T2 का ये अगर पूरा वैल्यू है तो L बाई भी इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है 1/2 ब्रैकेट, यहाँ से हम लिख देते हैं आगे, ठीक है, वी बाई अल्फा प्लस का वी बाई बीटा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब एक बात समझिए यहाँ से, ठीक है, क्या ये है वी बाई अल्फा प्लस वी बाई बीटा, ये पूरा को अगर एक्स मानेंगे, ठीक है, तो ये 1/2x होगा। इट मीन्स व्हाट कि ये हो गया, इसको पूरा को हम एक्स मान लेते क्वांटिटी को, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो गया x प्लस का L बाई भी माइनस 1/2x, ये पूरा x हो गया है ना यहाँ से। तो x में से 1/2x जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2x बचेगा ना, तो ये L बाई भी था, तो यहाँ पे हो गया L बाई भी प्लस का x/2। अब एल्शियम ले लीजिए, इसका एल्शियम लेंगे ना x माइनस 1/2x का, तो यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो x/2 बचेगा, ठीक है। तो फिर से अब जो वैल्यू हम पुट किए थे वो निकाल लीजिए, तो L बाई भी प्लस x का वैल्यू क्या था, x 1/2 तो रहने दीजिए, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे वी बाई अल्फा वी बाई बीटा। तो ये हमको प्रूव करना था, तो आई थिंक ये मेरा प्रूव हो जाता है जो मुझे कहा गया था। और ये बात आपको अगर समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं तो एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, है ना, किस तरीके से ये बनना है ना, तो ये आपको आई थिंक पूरा समझ में आ जाएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है।